क्वेश्चन में यहाँ पे कट टू कट दिख रहा है कि जो रोड है उसमें फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपनी बस का स्पीड बनाए रखने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है, अगर ये आपकी बस आगे की डायरेक्शन में जा रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। इस फ्रिक्शन की वजह से इस बस का जो स्पीड है वो डिक्रीज़ कर सकता है, अगर जो बस के अंदर इंजन है वो कोई वर्क ना करे तो। बट यहाँ बस के अंदर जो इंजन है ये कुछ वर्क करेगा। ड्यू टू दैट होगा क्या कि यहाँ पर बस का जो स्पीड है वो कम नहीं होने पाएगा। कुल मिलाकर के जो वेलोसिटी है बस का वो जो भी है वो कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन वो ज़ीरो है, नेट फोर्स वो ज़ीरो है। ये तभी संभव है जब इंजन के द्वारा लगाया गया फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो गया हो। हमें यहाँ पे बताना है वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द बस। तो प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो इंजन के द्वारा फोर्स लगाया गया है वो तो आगे को है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो भी आगे को ही हो रहा है, इसलिए इस वाले फोर्स का जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव होगा। इन केस कोई फ्रिक्शन का पूछेगा तो वो नेगेटिव होगा, पूछा नहीं गया है। लेकिन यहाँ हमें इस फोर्स की वैल्यू बताई भी नहीं गई है, लेकिन हम निकाल सकते हैं इस फोर्स की वैल्यू उतनी ही होगी जितना बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये जो फ्रिक्शन होता है ये म्यू इंटू एन के बराबर होता है, और जो एन होता है वो mg के बराबर होता है। तो यही एक्सटर्नल फोर्स या यू कैन से फोर्स बाय इंजन लगाया जा रहा होगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो 4 किलोमीटर है। मैं अभी इसे डी माने ले रहा हूँ, वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा। तो जो वर्क आएगा दैट ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय फ्रिक्शन वो माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे इंजन द्वारा लगाए गए फोर्स का वर्क पूछा है तो ये प्लस में आएगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये हो जाएगा म्यू mg डी। अब इसमें आपने बस वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। म्यू का वैल्यू 0.04 है, और m का जो वैल्यू है वो 500 है, g का वैल्यू 10 है, और d का वैल्यू 4 किलोमीटर है। मैं उसे मीटर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि आंसर जूल में नहीं आएगा, वो किलो जूल में आएगा, और यहाँ किलो जूल में ही पूछा गया है। यहाँ पर जी की वैल्यू हम 9.8 लेंगे तो ज़्यादा प्रिसाइज आएगा। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9.8 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये 5 चौको 20 और चौको 80, 80 गुणे 9.8 हो गया, या कह सकते हैं 8 गुणे 98 हो गया। 8 8 64 और 8 9 72 और 6 78, 784 किलो जूल के बराबर का इंजन के द्वारा वर्क किया जाएगा ड्यूरिंग दैट पीरियड, जिसमें ये आपके बस 4 किलोमीटर कवर करी है।